मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम हमारी टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर यानी कि 16th चैप्टर करवाने वाले हो। उसका नाम है बिजली। राइट? बिजली मतलब કે વીજળી। વીજળીની મદદથી આપણા બધા ઉપકરણો ઘરના જેમ કે પંખો, ટ્યુબલાઇટ, ટેલિવિઝન, કમ્પ્યુટર, પછી આપણી લાઇટો, રાઈટ, આ બધું વીજળીની મદદથી જ ચાલે છે। રાઈટ? તો વીજળી જ ના હોય મતલબ કે એક દિવસ તમારા ઘરે લાઇટ ચાલી છે તો તમે લોકો કેવા હેરાન પરેશાન થઈ જાવ છો ને। તમને ઘરમાં ગમતું જ નથી કેમ કે લાઇટ ન હોય તો આપણે બધા એકદમ હેરાન થઈ જાય છે। આપણને અંધારું પડવા લાગે છે, પછી પંખો ન ચાલુ હોય તો આપણને ગરમી થવા લાગે છે, પછી મમ્મીને રસોડામાં શું પ્રોબ્લેમ આવે છે લાઇટ ન હોય તો કે એક તો એ મિક્સી ઓન નથી કરી શકતા, હેન્ડ બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા, પછી મિક્સર ને હેન્ડ બ્લેન્ડર સિવાય ફ્રીજ આપણું મહત્વનું, રાઈટ, ઉનાળામાં આપણે ફ્રીજ વગર રહી નથી શકતા, ફ્રીજનું પાણી આપણને વારંવાર જોઈએ છે, રાઈટ। તો ફ્રીજમાં રાખેલી બધી વસ્તુઓ પણ બગડવા લાગે છે લાઇટ ન હોય તો। લાઇટ ન હોય તો ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો આપણે કરવો પડે છે, રાઈટ। તમે સ્કૂલે હોય ને કંઈક લાઇટ જતી રહે તો કેવી ગરમી થવા માંડે છે ને। તો લાઇટ છે હવે એ આપણને બહુ વધારે પડતો આપણે એનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે, રાઈટ। પંખા, એસી, કુલર, ગરમી આપણને ગરમી ન લાગે એટલા માટે આપણે આ બધા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે। ઉનાળામાં તો આપણે વીજળીનો વપરાશ ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં કરીએ છીએ, રાઈટ। શિયાળામાં તો આપણે પંખો, એસી, કુલર, ફ્રીજની એવી જરૂરિયાતો બહુ ઓછી પડે છે, પણ ત્યારે શિયાળામાં શું જરૂર પડે છે? આપણે ઘરમાં હીટર ચાલુ કરીએ છીએ તો આપણને ગરમાહટનો અહેસાસ થાય છે। તો આ બધી વસ્તુ વીજળીથી જ ચાલે છે, राइट। तो આપણે જે એવું જ ચેપ્ટર ભણવાના છે बिजली, राइट। तो पहले मैं उसकी शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को शब्दार्थ एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो शब्दार्थ में पहला शब्द दिया गया है अचानक। अचानक का मतलब होता है एकाएक कोई चीज आपके सामने आ जाती हो तो उसे कहते हैं अचानक, राइट। फिर दूसरा शब्द दिया गया है सैर। तो सैर मतलब कि घूमना। हम घूमने जाते हैं, कहीं पर सैर के लिए जाते हैं, कहीं पर चलकर निकल जाते हैं तो उसे कहते हैं सैर करना, राइट। अन्य मतलब कि दूसरे, किसी दूसरे व्यक्ति को हमें बुलाना है तो उसके लिए अन्य का भी प्रयोग होता है, राइट। अन्य मतलब कि दूसरे, बीजा सिटीमांथी, एनो पण एवो पण अर्थ થઈ શકે છે। उजाला मतलब कि प्रकाश। सावधान मतलब के होशियार, चौकन्ना रहना मतलब के एकदम सावधान रहना। फिर हानि का मतलब होता है नुकसान, राइट। हानि यानी कि नुकसान। फिर लगातार मतलब के लंबे समय तक चलता ही रहता हो, लगातार चल रहा हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक ना आ रहा हो, उसे कहते हैं लगातार, राइट। सुरक्षा मतलब के बचाव। આપણે આપણો બચાવ કરીએ છીએ, પ્રોટેક્ટ કરીએ છીએ આપણી જાતને ને કહેવાય સુરક્ષા કરી। પછી સદા મતલબ કે હંમેશા। તો આ આપણા હાર્ડ વર્ડ હતા અને સમાનાર્થી શબ્દો પણ હતા અને આપણા શબ્દાર્થ હતા। આજના હોમવર્કમાં તમારે લોકોએ જ કરવાનું છે। આ બધા શબ્દાર્થ તમારી CW માં લખી નાખવાના છે, એક વખત રફબુકમાં લખવાના છે, રાઈટ। તો આ તો આપણું હોમવર્ક। હવે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ। તો ચેપ્ટરનું નામ છે बिजली। तो આમાં તમને વીજળીથી ચાલવા વાળી બધી વસ્તુઓના નામ આવશે। એ બધી વસ્તુઓથી તમે એકદમ પરિચિત જ છો, રાઈટ। તો આપણે શરૂઆત કરીએ। अचानक सारे घर में अंधेरा हो गया। दादी जी गुस्से से बोली, अरे बत्ती किसने बुझा दी? यहाँ पर एक घर का वर्णन होता है और क्या होता है, अचानक से सारे घर की लाइट बंद हो जाती है, एकदम से पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। जब बिजली जाती है तो ऐसा ही होता है ना, वहाँ पूछ कर तो नहीं जाती कि आज मैं जाने वाली हूँ, राइट। कभी कभी हमें टाइम मालूम होता है, पर जब अचानक से जाती है और रात के समय में खास कर जाती है तो हमारे पूरे घर में अंधेरा सा छा जाता है और हम हमारे सारे काम नहीं कर पाते, हम हमारे काम में बिल्कुल अटक जाते हैं, हमारा सारा काम अटक जाता है। तो दादी जी गुस्से होकर बोलती है, दादी को गुस्सा आ जाता है कि ये बत्ती किसने बुझा दी, कोई बत्ती जलाओ,
बत्ती मतलब કે લાઈટ કોને બંધ કરી હતી, ચાલુ કરો, બુઝાને मतलब કે ઓલવી દેવું, ऑफ કોને कर दी थी लाइट। पिताजी ने उन्हें बताया कि बिजली अपने आप चली गई है, किसी ने बुझाई नहीं है। दादी जी गुस्सा हो गई तो पिताजी उसको शांत करने के लिए बोलते हैं कि माँ ये बिजली किसी ने बुझाई नहीं है, अपने आप ही चली गई है। राइट, हम लोगों ने ये बत्ती बुझाई नहीं है, ये लाइट अपने आप ही चली गई, अपने आप आ ही जाएगी। जब बिजली चली जाती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर एक संवाद दिया गया था जो हमारे सभी के घर में होता ही है। जब लाइट चली जाती है ना तो हम अपने काम में इतने मग्न हो जाते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है किसी ने बत्ती बुझा दी, हम गुस्से हो ही जाते हैं। राइट, अचानक से लाइट बंद हो जाए तो हम कितने गुस्से हो जाते हैं, ये लाइट किसने बुझा दी। राइट, तो इस घर में भी ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पर कहा है कि जब बिजली चली जाती है तो सभी परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाना मतलब कि एकदम दुखी થઈ જાય છે। લાઈટ ચાલી જાય તો પોતાનું બધું કામ અટકી જાય છે। અરે સૂતા હોઈએ તો પણ આપણી નિંદરમાં ખલેલ પહોંચે છે, આપણે એકદમ ઉઠી જઈએ છે। રાઈટ, રાતના 2-3 વાગે તમે સૂતા હોય અને લાઈટ જતી રહે તો તમને એકદમ ગરમી થવા લાગે, તમારી નિંદરમાં ખલેલ પહોંચે છે ને। તો जब बिजली चली जाती है ना तो सभी लोग परेशान से हो जाते हैं। कोई टॉर्च ढूंढने लग जाता है तो कोई मोमबत्ती और कोई माचिस खोजने लग जाता है। बच्चों, ये तो सभी के घर का माहौल है। राइट, जब अचानक से रात के समय में लाइट चली जाती है तो कोई टॉर्च ढूंढने जाता है तो कोई मोमबत्ती या कोई माचिस ढूंढने चला जाता है। मोमबत्ती मतलब के मीणबत्ती और माचिस मतलब के આપણે બાકસ કહીએ છીએ। રાઈટ, કોઈ બાકસ ગોતવા લાગે છે તો કોઈ મીણબત્તી ગોતે છે તો કોઈ ટોર્ચ શોધે છે। તો આખા ઘરમાં ભગદડ મચી જાય છે અને એમાં ક્યારેક કોઈ ભટકાઈ પણ જાય છે। રાઈટ, આપણે અંધારાના લીધે કોઈ વસ્તુ જોઈ નથી શકતા અને આપણે ભટકાઈ જાય છીએ તો ઘરમાં આવો અફડાતફડીનો માહોલ થઈ જાય છે લાઈટ વહી જાય છે ત્યારે। રાઈટ, કોઈ ટોર્ચ ઢૂંढने लगता है तो कोई मोमबत्ती और माचिस खोजने लगता है। मतलब કે બધા ઘરમાં બધું ગોતવા લાગે છે। કોઈ મોબાઈલ હાથમાં હોય તો સીધી ટોર્ચ ઓન કરી દે છે, તો થોડુંક અંધારું થાય તો કોઈ દીવો મમ્મી કે બા ચાલુ કરે છે। રાઈટ, તો ઘરમાં લાઈટ હોય છે ત્યારે આવો માહોલ થઈ જાય છે। सच बिजली के बिना कोई काम हो ही नहीं पाता है। यहाँ पर सच ही कहा गया है कि बिजली के बिना तो हम हमारा कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। राइट, क्यों नहीं कर सकते हैं कि जब लाइट ही ना हो, अंधेरा ही छाया हुआ हो तो हम हमारे हाथ पांव होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हम गिर न जाए, कहीं हम हमारा सर पटक ना ले। राइट, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि बिजली के बिना हम हमारा कोई भी काम कर नहीं पाते हैं। बच्चों, तुम तो जानते हो कि आजकल लगभग सभी काम बिजली से होते हैं। आप लोग जानते हो कि लगभग सभी काम बिजली के उपयोग से ही होते हैं। कैसे कैसे काम, तो यहाँ पर आएगा। रेडियो बजता है, बड़ी बड़ी मशीनें और रेलगाड़ियां चलती है, जिस टेलीविजन से लोग मन बहलाते हैं वह भी तो बिजली से ही चलता है। आप लोग रेडियो सुनते हो तो वो भी तो बिजली से ही चलता है। राइट, बिजली कट हो जाती है तो रेडियो भी अपने आप ही बंद हो जाता है। राइट, वहां पर कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप लोग के पास कहाँ से उसका माध्यम वो वहां से कैसे आपके पास पहुंचेगा। राइट, तो रेडियो भी आप लोग चला नहीं पाते हो। राइट, अब तो कोई रेडियो बजाता नहीं है बच्चों, पर मोबाइल में आप लोग एफएम सुनते हो। राइट, तो उसमें हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप देखो इनडायरेक्टली तो बिजली के माध्यम से ही आप लोग सुन पाते हो, क्योंकि मोबाइल होता है उसमें जब बैटरी लो हो जाती है तो हमें उसको रिचार्ज करने के लिए उसको प्लग इन करना पड़ता है। राइट, उसको प्लग में उसका प्लग हमें प्लग इन करके उसकी स्विच हम ऑन करते हैं तभी हमारा फोन रिचार्ज होता है, तभी हम उसको सुन पाते हैं। राइट, तो इनडायरेक्टली देखें तो हम बिजली के बिना रेडियो भी नहीं सुन सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है कि बड़ी बड़ी मशीनें और रेलगाड़ियां भी बिजली के माध्यम से ही चलती है। बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है बड़े बड़े उद्योगों में हम देखते हैं तो वहां पर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, फैक्ट्रियों में हम देखते हैं कि वहां बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं। जैसे बिजली कट हो जाती है
पूरे मशीन एकदम से सुन्न पड़ जाते हैं। कोई भी मशीन कुछ भी हिलचाल नहीं कर पाता है, क्योंकि बिजली के बिना तो ये सारे एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, उसका कोई काम ही नहीं रहता है, पूरे ऐसे ही बंद पड़ जाते हैं। रेलगाड़ियां भी बिजली के माध्यम से ही चलती है। जिस टेलीविजन से लोग मन बहलाते हैं वह भी तो बिजली से चलता है। लाइट ना हो तो आप लोग टीवी कैसे देख पाओगे, राइट? तो ये भी बिजली से चलता है। थोड़ी बिजली तो बैटरी से भी मिलती है, मतलब कि बैटरी હોય આપણે પાવર બેંક, રાઈટ? હું તમને એનું એક્ઝામ્પલ આપું કે લાઈટ વહી ગઈ, તમારા ફોનમાં બેટરી પણ લો થઈ ગઈ છે, પણ તમારે મોબાઈલ રિચાર્જ કરવો છે તો તમે કેવી રીતે કરી શકો? તમારી પાસે પાવર બેંક હોય તો એમાં બેટરી હોય, તો એમાં તમે ફોન તમારો રિચાર્જ કરી શકો। પણ પાવર બેંક પણ કેટલી વાર સુધી હાલે કે જ્યાં સુધી એમાં બેટરી હોય ત્યાં સુધી, બરાબર? થોડીક વાર પછી તો એ પણ કામ આપતી બંધ થઈ જાય છે, રાઈટ? તો પાવર બેંક થોડાક સમય કામચલાઉ ઉપયોગ માટે કામમાં આવી શકે છે, પણ કાયમ પાવર બેંક કામ આવી શકતી નથી। जिन बसों तथा गाड़ियों से तुम सैर करते हो वे सब बैटरी से ही चलते हैं। आप लोग जिस बस से या गाड़ियों से घूमते हो, सैर करते हो, वे सभी तो बैटरी से ही चलते हैं। આપણે જોઈ હોય તો બેટરી વાળી સ્કૂટી આવતી, રાઈટ? એમાં પેટ્રોલ કે ડીઝલ કે જરૂરિયાત પડતી નહીં, ઈ બેટરી થી ચાલતી હતી કે એની અંદર એક બેટરી હોય, એને તમે રિચાર્જ કરી લ્યો તો એના મદદથી તમે જ્યાં સુધી બાઇક તમારી બેટરી હોય ત્યાં સુધી તમે એને સ્કૂટીને લઈ જઈ શકો છો, રાઈટ? તો એવી બસો અને ગાડીઓમાં પણ તમે લોકોએ શેર કરી જ હશે, રાઈટ? આવી બસો અને ગાડીઓ પણ છે જ। जिस फ्रिज से निकालकर तुम ठंडा पानी पीते हो और आइसक्रीम खाते हो वह भी बिजली से ही चलता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ये टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, ब्लेंडर, ये सारी की सारी चीजें बिजली के बिना बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई काम हम बिजली के बिना कर ही नहीं पाते, राइट? तो आप लोग जिस फ्रिज में से निकालकर ठंडा ठंडा पानी पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, जब समर में आप लोग गर्मी से परेशान हो जाते हो तो ठंडा पानी पीते हो, पर जब बिजली होती ही नहीं है तो पानी कैसे ठंडा हो पाएगा, राइट? तो बिजली के बिना ये फ्रिज में जो ये एयर कूलिंग आती है वो नहीं हो पाती है, राइट? तो ये बिजली के बिना बिल्कुल असंभव हो जाता है। तो ये जो फ्रिज है वो भी बिजली से ही चलता है। बिजली के कारण ही फ्रिज में फल, सब्जियां तथा खाने की चीजें अधिक दिनों तक ताजी बनी रहती है। हम फ्रिज के पीछे एक वायर लगा हुआ होता है, उसको हम प्लग में डाल देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, तो उसके कारण फ्रिज में पूरे फ्रिज में ठंडी हवा बनी रहती है। तो उसके कारण ही कई दिनों तक, अधिक दिनों तक फल या सब्जियां खाने की चीजें ताजी रहती है, मतलब कि एकदम फ्रेश रहती है। जैसे ही बिजली कट जाती है तो फ्रिज अपने आप बंद हो जाता है, तो उसमें से ठंडी हवा आनी बंद हो जाती है, तो पूरा बर्फ पिघल जाता है और सारी फल सब्जियां थोड़े ही घंटों में ऐसे एकदम वासी जैसी होने लग, वो एकदम वासी हो जाती है, पूरी की पूरी बिगड़ जाती है, पूरी सब्जियां बिगड़ जाती है। पानी, बर्फ का पानी जो होता है वो बर्फ जो होता है वो पिघल जाता है और पूरा पानी हो जाता है, तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है सारी चीजें बिजली के बिना। गर्मी के दिनों में चलने वाले पंखे, एसी, कूलर भी तो इसी बिजली से चलते हैं। मतलब कि આપણે पंखा, ट्यूबलाइट, एसी, कूलर आ બધું આપણે ચલાવીએ છીએ। ગરમીમાં ખાસ કરીને એસી અને કૂલરનો ઉપયોગ વધી જાય છે, રાઈટ? તો આ બધું વીજળીથી જ ચાલે છે। बिजली मतलब કે વીજળી। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज में भी बिजली से उजाला होता है। मतलब कि हवाई जहाज में हमें बिजली की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ता है तो रात के समय में हवाई जहाज जाता है तो अंधेरा हो जाता है रात को, तब बिजली के माध्यम से ही उस हवाई जहाज में उजाला होता है। उजाला मतलब कि प्रकाश થાય છે, राइट? और पानी का जहाज भी जो होता है ना वो भी बिजली के माध्यम से ही चलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच समंदर में भी ये लोग बिजली कहाँ से लाते होंगे, पर उसके पास बड़ी बड़ी रिचार्ज की हुई बैटरियां होती है जिसके माध्यम से वहां पर लाइट से ऑन रहती है और सारे जो खाने पीने की
चीजें होती है वो स्टोर की गई होती है, उसको भी वो ये लोग ताजा रख पाते हैं, राइट। तो बड़ी बड़ी बैटरियां उसके पास होती ही है, राइट। तो ये समंदर में ये जहाज और आकाश में जो विमान उड़ रहा है वो भी तो बिजली की ही देन है। आजकल तो तुम्हारे खिलौने भी छोटे छोटे सेल लगाकर चलते हैं, है ना बिजली बहुत काम की। आप लोग देख रहे हैं कि रिमोट वाली कार भी आती है, रिमोट वाले विमान भी आते हैं, जिसके माध्यम से उसमें उसको आप बैठे बैठे बटन को प्रेस करते हो और वो आसमान में उड़ने लगता है। तो ऐसे छोटे छोटे सेल वाले खिलौने भी अब आ गए हैं, राइट। तो आप लोग छोटे छोटे खिलौने से तो खेल ही चुके हैं, ये बैटरी वाले और बिजली वाले खिलौने से आप लोग अवगत ही है। तो ये बिजली बहुत काम की हुई ना, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ये तो बिजली बहुत काम की निकली, बहुत ही काम की है ये। पर तुम इसे देख नहीं सकते, बिजली को तुम देख नहीं सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिजली जब बारिश आती है तब आकाश में जो बिजली होती है वो तो हम देख पाते हैं, वो आप देख पाते हो, पर आप उसको छू नहीं पाते हो। तो आप जब उसे छू लेते हो तो झटका लगता है। यहाँ पर कहा है कि बिजली को छू ले तो उससे झटका लगता है। यह जितना आराम देती है, सावधान न रहने पर उतनी ही हानि भी पहुंचाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चीज के सिर्फ फायदे ही हो, उसके गैरफायदे भी होते हैं बच्चों। तो बिजली को हम छू नहीं पाते हैं, जैसे ही छू लेते हैं तो बहुत बड़ा करंट लगता है हमें और हमारे जान को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये बिजली जितना आराम देती है ना, उतने ही उसके गैरफायदे ही वो हमें नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए बिजली के तार को कभी नहीं छूना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हमें बिजली के खुले तार को कभी नहीं छूना चाहिए। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर शहर में सारी जगहों पे ऐसे खुले तार रखे जाते हैं। उन आदमियों को ठीक करने के लिए सरकार भेजती तो है, पर वो जो वीज पोल होते हैं, पोल मतलब कि वो खंभे होते हैं, बड़े बड़े खंभे पर ऐसे ही तार को खुला रखा जाता है। तो कोई पक्षी होते हैं, कोई पंछी जो होता है वो खुले तारों को छूने के कारण उसको शॉक लग जाते हैं और वो मर जाते हैं, राइट। शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो पंछी वहां पर मर जाते हैं। वैसे ही कोई भी बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई भी आदमी उस खुले तार को छू लेता है तो उसको बड़ा सा शॉक लगता है, झटका लगता है, तो वो मर भी जा सकता है। तो यहाँ कहा है कि सावधान न रहने पर उतनी ही हानि भी हमें बिजली पहुंचाती है, राइट। એટલે વીજળીના આપણને શોટ ક્યારે નાનો એવો લાગ્યો હોય તો પણ આપણને કાયમ યાદ રહે છે, રાइट। तो આપણે એને ध्यान रखવું જોઈએ। इसलिए बिजली के तार को कभी नहीं छूना चाहिए। आपको लगे कि ये जो तार पड़ा हुआ है वो निष्क्रिय होगा तो भी आपको नहीं छूना चाहिए, राइट। आपको लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए या अपने पाँव में प्लास्टिक के जूते पहनने चाहिए, फिर ही उसे हाथ लगाना चाहिए, राइट। प्लास्टिक के ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर ही उसे टच करना चाहिए, राइट। बिना सावधानी रखे उसको टच भी नहीं करना चाहिए। बिजली के तार को कभी नहीं छूना चाहिए। बिजली के बटन को भी बार-बार या लगातार नहीं दबाना चाहिए। लगातार आपको उसे आप लोग क्या करते हैं, किसी के घर पर जाते हो, कोई दरवाजा खोलता नहीं है तो आप लोग क्या करते हो, बेल के बटन को बार-बार एक ही सांस में लगातार उसको प्रेस करते जाते हो और आपको अचानक से शॉर्ट सर्किट का भास होता है, आपको अचानक से शॉर्ट लग जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि बिजली के बटन को बार-बार या लगातार प्रेस करना नहीं चाहिए, राइट। बेल को भी बार-बार बजाती रहनी नहीं चाहिए। अपनी तथा घर की सुरक्षा का सदा ध्यान रखना चाहिए। अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि जब मॉनसून का टाइम हो, कोई भी उपकरण के अंदर आपको लगे कि पानी चला गया है तो भूलकर भी उसे हाथों से छूने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाथ से छूने के कारण कहीं आपको शॉर्ट सर्किट भी लग सकती है। तो आपको हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करके स्विच को ऑन करनी चाहिए और पाँव में रबर के या प्लास्टिक के जूते होते हैं वो पहनने चाहिए, राइट। और हाथों में भी प्लास्टिक के ग्लव्स का इस्तेमाल कर ऐसे तार को या स्विच को ऑन करना चाहिए, राइट।
और कभी भी शॉर्ट सर्किट हो तो घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल। सीधा जो हमारा मेन प्लग होता है उसको बंद कर देना चाहिए, राइट, जिससे कि मेन प्रवाह जो आ रहा हो जहां से वहां से ही अटक जाए और शॉर्ट सर्किट खत्म हो जाए, राइट। भूलकर भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राइट। शॉर्ट सर्किट लगने के कारण कहीं पर आग लगी हुई हो और हम अफरा तफरी में भूल जाते हैं कि ये तो शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हुई है, तो हम लोग उसमें पानी डाल देते हैं तो आग और भी ज्यादा बढ़ सकती है और किसी के जान की नुकसान भी हो सकती है। तो हमें उसका पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, स्पेशल ये बिजली वाले उपकरणों से लगी हुई आग में, राइट। तो बच्चों ये था हमारा बिजली का चैप्टर। आपको मजा आया ना? तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था और इसमें से हमें कई चीजें जानने भी मिली, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।